श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी शेषनाग के अवतार थे। कंस द्वारा देवकी की 6 संतानों के वध के बाद शेषनाग जी बलराम के रूप में देवकी की कोख में आए। उनके जन्म से कुछ समय पहले वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी देवकी तथा वासुदेव से मिलने कारागार गई। उसने वहीं अपनी योग शक्ति से देवकी के गर्भ से बलराम को अपनी गर्भ में सुरक्षित कर लिया। क्योंकि बलराम का एक गर्भ से दूसरी गर्भ में आकर्षण हुआ था, इसलिए उन्हें संकर्षण भी कहते हैं। महाभारत के युद्ध में सभी छोटे बड़े राज्यों से सैकड़ों राजाओं ने भाग लिया था। जहां एक तरफ कौरवों के साथ कृष्ण की नारायणी सेना सहित 11 अश्वरोहिणी सेना थी, वहीं पांडवों के पास केवल 8 अश्वरोहिणी सेना थी। किंतु ऐसे में भी जब कृष्ण निःशस्त्र पांडवों के साथ थे, बलराम ने युद्ध न करने का प्रण लिया और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। और तो और उन्होंने कृष्ण को भी यही सुझाव दिया कि युद्ध में हिस्सा न ले, क्योंकि दोनों ही पक्ष हमारे संबंधी हैं। बलराम ने दुर्योधन को वचन दिया कि वे और कृष्ण युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, इसलिए कृष्ण जी ने भी उनके वचन का मान रखते हुए युद्ध में बिना शस्त्र के भाग लिया और अर्जुन के सारथी बन गए। जब दुर्योधन को पता चला कृष्ण निःशस्त्र युद्ध भूमि में होने और दूसरी तरफ उनकी ताकतवर नारायणी सेना होगी, तो उसने सेना का ही चुनाव किया। किंतु श्री कृष्ण ने निहत्थे ही पांडव सेना को विजय दिलाई। इस प्रकार उन्होंने बलराम के वचन का मान भी रखा और यह युद्ध भी पूर्ण किया, क्योंकि जब प्रश्न धर्म का हो, कृष्ण जी स्पष्ट रूप से धर्म के साथ खड़े हो जाते थे, चाहे विपक्ष में उनके अपने क्यों न हो। महाभारत के ग्रंथ में एक घटना का वर्णन मिलता है, जिसमें युद्ध से पूर्व एक दिन दाऊ भैया पांडवों की छावनी में पहुंचे। उन्हें देख पांडव पक्ष में सभी लोग प्रसन्न हो गए। सबने उनका अभिवादन किया। सबका अभिवादन स्वीकार करके बलराम धर्मराज युधिष्ठिर के पास बैठे। सबको आशा थी कि उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया होगा, किंतु बलराम ने बड़े दुखी और व्यथित मन से कहा कि इस युद्ध में मुझे कोई रुचि नहीं है। सभी लोग आपस में लड़कर मूर्खता कर रहे हैं। मेरे लिए पांडव भी उतने ही प्रिय हैं जितने कि कौरव, इसलिए मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। बलराम ने कहा, अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। आठ मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। यह कहकर बलराम ने सबसे विदा ली और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े।